Welcome back to all of you, my dear friends and students. So, we have to continue our advanced structure of English speaking. As you have seen in the last video, we have completed 4 to 5 structures, and today we will continue from the 6th chapter, from the 6th advanced structure. Let's see. First sentence. यस उससे पहले एक बार देखिएगा कि हमारे पास कौन कौन से एडवांस स्ट्रक्चर्स हैं जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं आगे। लाइक ज्यादा से ज्यादा, किसी ने, किसी और ने, या कहा जाए किसी ने, किसी ना किसी ने, किसी ना किसी ने, जैसे तैसे। हिंदी में हम मोस्टली बोलते हैं मैंने जैसे तैसे करके तुम्हारा काम चलाया है, मेरे पैसे वापस कर दीजिए। तो जैसे तैसे को इंग्लिश में कैसे डिस्कस किया जाएगा, ये हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। नेक्स्ट, फालतू में, उसने फालतू में मुझे पीटा, उसने फालतू में मुझे सुनाया, तो फालतू की इंग्लिश क्या होगी? या फिर बिना बात के, ऐसी तैसी, उसने मेरी ऐसी तैसी कर दी। मोस्टली हिंदी में ऐसे बोलते हैं कि उसने मेरी ऐसी तैसी कर दी, उसको साथ लेकर मत जाना, वह तुम्हारी ऐसी तैसी कर देगा। तो ऐसी तैसी को इंग्लिश में कैसे राइट किया जाएगा या कैसे स्पीक किया जाएगा, ये हम वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए देखिए, ये कुछ स्ट्रक्चर्स आप कंप्लीट कर चुके हैं पहले, ये सब कंप्लीट हो चुके हैं। एडवांस स्ट्रक्चर्स में ज्यादा ज्यादा आपका हो चुका है, एट द मोस्ट ये कंप्लीटेड है। इवन इफ आई हैव टू डू, ये भी हो चुका है। अगर मुझे वहां जाना भी पड़ा तो मैं जाऊंगा, ये सब हम कंप्लीट कर चुके हैं। डेलिबरेटली, जानबूझकर, ये भी आपका हो चुका है। डेलिबरेटली के बाद हम यूज करते हैं वर्ब, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ये सब कंप्लीटेड है। यस, नेक्स्ट केस आपका रहेगा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपका रहेगा माय डियर, एडवांस स्ट्रक्चर में आप देखिएगा, इफ दैट्स द केस माय डियर, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अगर ऐसी बात है तो मैं उससे बात नहीं करूंगा। तो अगर ऐसी बात है तो इसे आप क्या कहने वाले हैं? इफ दैट्स द केस, यहां पर यूज कीजिएगा एस, इसे हम बोलते हैं इफ दैट्स द केस, दैट इज भी बोल सकते हो आप, दैट इज द केस। अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, तो हम लिखेंगे आई विल नॉट टॉक टू यू। अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। तो आपको इस स्ट्रक्चर का यूज करना है, और उसके बाद आप यूज करेंगे सेंटेंस। चलिए लेट्स सी द फर्स्ट सेंटेंस। अगर ऐसी बात है तो मैं वहां नहीं जाऊंगा, तो क्या कहेंगे आप? ट्राई करो। इफ दैट्स द केस आई विल नॉट गो देयर। इफ दैट्स द केस आई विल नॉट गो देयर। सेंटेंस नंबर सेकंड, अगर ऐसी बात है तो तुम सो जाओ। अगर तुम्हें नींद आ रही है, अगर ऐसी बात है तो तुम सो जाओ या तुम सो सकते हो, तो आप कहेंगे इफ दैट्स द केस यू स्लीप, या फिर इफ दैट्स द केस यू मे स्लीप, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो इफ दैट्स द केस यू मे फॉल एस्लीप। लाइक दिस। सेंटेंस नेक्स्ट देखिए, अगर ऐसी बात है तो तुम भागो। अगर तुम्हें खतरा है तो तुम भागो। इफ दैट्स द केस यू रन। अगर ऐसी बात है तो तुम आराम कर सकते हो। इफ दैट्स द केस यू मे टेक रेस्ट। अगर आपको ऐसा लगता है
कि आप थक चुके हो तो आप कहेंगे इफ दैट्स द केस यू मे टेक रेस्ट। स्ट्रक्चर नंबर 5 ये आपका हो चुका है। मैंने आपको कहा था कि 6 चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ये हमारे पहले कंप्लीटेड है और आज हम इसके बाद स्टार्ट करने वाले हैं। हाँ, ये भी आपका हो चुका है, किसी ना किसी ने, जिसके लिए आप यूज करते हैं समवन और द अदर। आफ्टर दैट नेक्स्ट आपका रहेगा Suman, you have an urgent call. ठीक है बढ़ेगा। You will get a lot of money from someone or the other। तुम्हें किसी ना किसी से पैसा मिलेगा, ये आपका हो चुका पहले। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर नंबर नेक्स्ट। हो ना हो तुम झूठ बोल रहे हो, तो आप इसे कैसे कहने वाले हैं? हो ना हो तुम झूठ बोल रहे हो, यानी कि तुम विश्वास करो या न करो, यानी कि विश्वास करो या ना करो तुम झूठ बोल रहे हो, वह झूठ बोल रहा है। तो आप क्या कहेंगे? बिलीव और नॉट, बिलीव और नॉट you are telling the truth। Believe or not, you are telling the truth। तुम सच बोल रहे हो, विश्वास करो या ना करो तुम सच बोल रहे हो, या फिर विश्वास करो या ना करो वह झूठ बोल रहा है। He is telling a lie, sorry, telling a lie। Believe or not, he is telling a lie। हाँ, ये बात याद रखिएगा, झूठ बोलने के लिए यूज किया जाएगा टेल और सच बोलने के लिए यूज किया जाएगा स्पीक। चलिए लेट्स मूव द फर्स्ट सेंटेंस। बिलीव और नॉट यू आर टेलिंग अ लाई। बिलीव और नॉट यू आर टेलिंग अ लाई, विश्वास करो ना करो वह सच बोल रहा है। बिलीव और नॉट ही इज स्पीकिंग द ट्रूथ। विश्वास करो या ना करो वह बहुत बड़ा झूठा है। बिलीव और नॉट ही इज अ लायर, ही इज अ ग्रेट लायर। हम क्या कहने वाले हैं? यानी कोई पर्सन है जिसके लिए आप यूज करने वाले कि वह बहुत बड़ा झूठा है, तो आप क्या कहेंगे? बिलीव और नॉट ही इज अ ग्रेट लायर। क्या कहा जाएगा? यू आर अ ग्रेट लायर, शी इज अ ग्रेट लायर, यानी वह बहुत बड़ा झूठा है। हो ना हो वह भाग गया। बिलीव और नॉट ही फ्लेड। फ्लेड सेकंड फॉर्म हो गई भागने के लिए। हो ना हो वह पढ़ती है। बिलीव और नॉट शी स्टडीज। हो ना हो तुम सो जाओगे। बिलीव और नॉट यू विल स्लीप। जैसे पहले काफी टाइम पहले रात को मूवी आती थी 9 बजे और बच्चों को शौक होता था कि मूवी आई, फिल्म आई है, फिल्म देखेंगे, लेकिन वेट करते करते बच्चे 8 बजे तक सो जाते थे। तो उस केस में आप कह सकते थे कि विश्वास करो ना करो तुम फिल्म नहीं देख पाओगे, तुम उससे पहले सो जाओगे, तो आप क्या कहेंगे? बिलीव और नॉट यू विल स्लीप। आजकल तो फिल्म आपके हाथ में है। हो ना हो मैं तुमको पीटूंगा। बिलीव और नॉट आई विल बीट यू। हो ना हो वह परीक्षा पास जरूर करेगा। बिलीव और नॉट ही विल डेफिनेटली क्रैक द एग्जाम। बिलीव और नॉट ही विल
डेफिनेटली क्रैक द एग्जाम। हो ना हो वह एक दिन अमीर बनेगा, तो आप कहेंगे बिलीव और नॉट ही विल डेफिनेटली आर रिच मैन। स्ट्रक्चर नंबर 7 देखिएगा, जैसे तैसे। तो जैसे तैसे को आप क्या कहने वाले इंग्लिश में? समहाउ। जैसे तैसे समहाउ, लाइक दिस। जैसे तैसे वह वहां गया, समहाउ ही वेंट देयर। वह गया तो जाने की इंग्लिश क्या हुई? गो। वो कब गया? पास्ट में गया, तो गो की साइन को वेंट। जस्ट मिनट देखिएगा। सपोज करो मैंने कहा आई एम गोइंग, क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? क्या ये पॉसिबल है कि ये सेंटेंस रॉन्ग हो सकता है? और जबकि हर व्यक्ति इसको यूज करता है, बोलता है हर बच्चा आई एम गोइंग, ही इज गोइंग, शी इज गोइंग। क्या ये राइट है? यस, ये रॉन्ग है माय डियर, ये रॉन्ग है। राइट आंसर आपका जो होगा, कहा जाएगा आई एम लिविंग। आई एम लिविंग। अब आप कहेंगे सर ये राइट क्यों है और ये रॉन्ग क्यों है ना? सोचिए, क्योंकि माय डियर गो के बाद हमेशा प्लेस का यूज होना जरूरी है, और मोस्टली आप ऐसे ही बोलते हैं विदाउट प्लेस। और जब भी आप विदाउट प्लेस बोलते हैं तो रॉन्ग है। अगर आपको विदाउट प्लेस बोलना है तो आप बोलेंगे आई एम लिविंग। आप कहेंगे आई एम लिविंग, ही इज लिविंग, शी इज लिविंग। क्लियर? या फिर आपको पूरा सेंटेंस बोलना होगा आई एम गोइंग टू, आई एम गोइंग टू किस प्लेस पे जा रहे हो? आई एम गोइंग टू द ऑफिस। आई एम गोइंग टू द ऑफिस, टू के बाद आपको प्रयोग करना होगा प्लेस, इसलिए ये रॉन्ग हो सकता है और ये इसलिए करेक्ट होगा। तो सेंटेंस आपके पास है मैं जैसे तैसे वहां गया, तो जाने की इंग्लिश क्या हुई? गो। तो गो की सेकंड फॉर्म हो गई वेंट। और जैसे तैसे गया तो आप कहेंगे समहाउ, समहाउ आई वेंट देयर। मैं जैसे तैसे तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा, तो मैं कहूंगा समहाउ आई विल रिटर्न योर मनी, या फिर आई विल रिटर्न योर मनी समहाउ। मैं जैसे तैसे भागा, तो आप कहेंगे समहाउ आई एस्केप। एस्केप का मीनिंग होता है भागना, बच निकलना। किसी प्लेस से आप बच निकले तो आप कहेंगे समहाउ आई एस्केप। मैं जैसे तैसे पास हो जाऊंगा, आई विल पास समहाउ। मैं जैसे तैसे जर्मन सीख जाऊंगा, आई विल लर्न जर्मन लैंग्वेज समहाउ। तो ये सारे कंप्लीट हो चुके हैं। आई विल डेफिनेटली अचीव ऑल थिंग्स, ये कंप्लीट है आपका। तो इट मींस आई विल अचीव ऑल थिंग्स, इट मींस मैं सब कुछ हासिल कर लूंगा समहाउ, जैसे तैसे, जैसे तैसे मैं हासिल कर लूंगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपका राइट माय डियर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपके पास है आज नहीं तो कल। तो आज नहीं तो कल की इंग्लिश क्या होगी? यस, सूनर। सूनर का एग्जैक्ट मीनिंग होता है जल्दी, और लेटर का मीनिंग होता है बाद में। जिसको आप आर की साउंड यहां नहीं रहेगी, आप कहेंगे लेटर, लेटर। ओके, तो यहां पर राइट आंसर कैसे बनेगा? सेंटेंस कैसे बनाओगे? आप कहेंगे आज नहीं तो कल वह लौट आएगा, तो आप कहेंगे ही विल रिटर्न सूनर और लेटर, सूनर और लेटर। ही विल रिटर्न सूनर और लेटर। आज नहीं तो कल तुम कामयाब हो जाओगे, आप कहेंगे ही विल बी सक्सेसफुल, यू विल बी सक्सेसफुल सूनर और लेटर। आज नहीं तो कल तुम शादी कर लोगे, यू विल गेट मैरिड सूनर और लेटर। आज नहीं तो कल मैं पास हो जाऊंगा, आई विल क्रैक द एग्जाम सूनर और लेटर।
तुम आज नहीं तो कल घर जाओगे, तो आप कहेंगे यू विल गो होम सूनर और लेटर। तुम आज नहीं तो कल अमीर बन जाओगे, यू विल बी अ रिच मैन सूनर और लेटर। तुम आज नहीं तो कल अपना सपना पूरा कर लोगे, यू विल अचीव योर ड्रीम्स या फिर यू विल फुलफिल योर ड्रीम्स सूनर और लेटर। तो ये आपने कंप्लीट किया माय डियर, आज नहीं तो कल। कुछ स्ट्रक्चर्स पर हमने काम किया, अभी कुछ स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किए, कुछ सेंटेंसेस हमने बनाए। तो मैं चाहूंगा कि आप इन सेंटेंसेस को दोबारा एक बार रिवाइज करें, और उसके बाद जहां पर आपने 5 सेंटेंसेस देखे हैं वहां पर 10 सेंटेंसेस और अपने लेवल पर बनाइए और यूज करके देखिए सूनर और लेटर। जैसे तैसे, जैसे तैसे इंग्लिश क्या होती है? समहाउ, आज तो कल सूनर और लेटर। विश्वास हो या ना हो, बिलीव और नॉट। इन सभी स्ट्रक्चर्स पर आप सेंटेंसेस बनाइए और देखिए कि आप लाइफ में वर्ड्स को, सेंटेंसेस को, फ्रेजेस को यूज कैसे कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपके पास रहेगा माय डियर, एडवांस स्ट्रक्चर रहेगा 9। तो एक बार आप देखिएगा यहाँ पर फ्रेज दिया गया है थोड़ी बहुत। तो थोड़ी बहुत इंग्लिश क्या होती है? सी, ट्राई कीजिए एक बार। चलिए मैं बता देता हूँ, क्योंकि सामने लिखा ही है तो थोड़ी बहुत इंग्लिश होगी। आ लिटिल बिट, मैं थोड़ी बहुत इंग्लिश जानता हूँ तो मैं कहूंगा आई नो आ लिटिल बिट इंग्लिश, या फिर आई नो इंग्लिश आ लिटिल बिट। मैं थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश आ लिटिल बिट। मैं तुम्हें थोड़ा बहुत जानता हूँ, आई नो यू आ लिटिल बिट। लाइक दिस, आई नो इंग्लिश आ लिटिल बिट। मैं थोड़ा बहुत थका हुआ हूँ, आई एम आ लिटिल बिट टायर्ड। मैं थोड़ा बहुत काम करूंगा, आई विल वर्क आ लिटिल बिट। वह थोड़ा बहुत काम करेगा, ही विल वर्क आ लिटिल बिट। जग में थोड़ा बहुत पानी है, क्योंकि ये वही जग है जिसमें कौवा कंकड़ डालता है और पानी पीता है। तो आप बताइए क्या पॉसिबिलिटी रहेगी यहाँ पर? बताइए, क्या वहां पर पानी है? थोड़ा है, ज्यादा है? तो आप कहने वाले हैं देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ वाटर इन द जग। आप कहेंगे देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ वाटर इन द जग, उसमें थोड़ी बहुत जान बाकी है। तो आप कहेंगे ही हैज लेफ्ट अ लिटिल बिट लाइफ, ही हैज लेफ्ट अ लिटिल बिट लाइफ। उसमें थोड़ी बहुत उम्मीद बाकी है, ही हैज लेफ्ट अ लिटिल बिट ऑफ होप। स्ट्रक्चर नंबर देखिए 10, इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं माय डियर नहीं बनती। आपने सुना होगा हम ये बोलते हैं कि उसकी मेरी नहीं बनती, मेरी उसकी खूब बनती है। तो बनने की इंग्लिश क्या होगी? क्योंकि बनने से हमारे दिमाग में बात आती है कि शायद बनने का मतलब होता है मेक, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो बनने की हम यूज करेंगे यहाँ पर नहीं बनती, हम यूज करेंगे डोंट या फिर डजंट। प्लस गेट along with, along with, ये हम यूज करने वाले हैं। अब क्वेश्चन ये होगा, इसका यूज कब करेंगे? अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू या फिर दे है, या फिर दो नाउन है, प्लूरल नाउन है, तो आप कहेंगे डोंट गेट अलोंग विद। लेकिन अगर आप बात करते हैं किसी एक की, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, या कोई चीज हो, सिंगल हो, सिंगुलर हो, या किसी का नाम हो, लाइक सैम, छोटा सा नाम है, तो आप यूज करेंगे डजंट गेट अलोंग विद। ओके, चलिए लेट्स सी द फर्स्ट सेंटेंस। मेरी सिद्धार्थ से नहीं बनती, तो हम कहेंगे आई डोंट गेट अलोंग विद सिद्धार्थ।
आई डोंट गेट अलोंग विद सिद्धार्थ। उसकी मेरे साथ नहीं बनती, तो हम कहेंगे ही डजंट गेट अलोंग विद मी। ही डजंट गेट अलोंग विद मी। उसकी किसी के साथ नहीं बनती, तो आप कहेंगे ही डजंट